नमस्कार साथियों, मैं दुर्गेश कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल यूनिक स्टडी सेंटर पे। आज हम लोग जानेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास के बारे में हम लोग बेसिक जानकारी लेंगे कि इतिहास क्या है, कैसे बना है, किस प्रकार पढ़ना है। बहुत सारे लोग इतिहास को रटने लग जाते हैं, लेकिन हमको रटना नहीं है, हमें समझना है। तो जीरो से हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास, इसको अंग्रेजी में हम लोग लिखते हैं हिस्ट्री, HISTORY। हिस्ट्री के जो पिता हैं, वो हिस्ट्री के पिता हैं हेरोडोटस। इतिहास के जो पिता हैं वो हैं हेरोडोटस, जो कि एक यूनानी लेखक हैं। किस प्रकार के लेखक हैं? तो यूनानी लेखक हैं। और ये इतिहास जो है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इति जोड़ हास। इति का मतलब होता है बीता हुआ। क्या होता है? बीता हुआ। और हास का जो मतलब होता है वो होता है किस्सा या कहानी। किस्सा या कहानी। तो इतिहास को सिंपल बात में अगर समझेंगे हम लोग, तो इतिहास मतलब हुआ बीता हुआ किस्सा या कहानी। बीते हुए किस्सा या कहानी को ही जानना इतिहास कहलाता है। और यह दो शब्दों से मिलकर बना है, इति जोड़ हास। और इतिहास के पिता जो है वो हेरोडोटस हैं, जो कि एक यूनानी लेखक हैं। किस प्रकार के लेखक हैं? तो एक यूनानी लेखक हैं। अब देखिए, हम जानेंगे कि इतिहास को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इतिहास क्या है और इतिहास को हम लोग क्यों पढ़ते हैं। इस बात को हमें जानना है, तभी हम आगे जो है समझ पाएंगे, अन्यथा हमें समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इतिहास क्या है। तो इतिहास वह सब्जेक्ट या विषय है जो कि सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिससे हम बीती हुई बातों के बारे में जानकारी लेते हैं या उससे संबंध व्यक्तियों के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। इतिहास क्या है दोस्तों? तो इतिहास वैसा सब्जेक्ट या सामाजिक विज्ञान का वह विषय है जिससे हम अतीत के बारे में जानकारी लेते हैं या अतीत की घटनाओं को क्रमबद्ध तरीका से अध्ययन करते हैं तथा उससे संबंध व्यक्तियों के बारे में जानकारी लेते हैं। और इतिहास हम लोग क्यों पढ़ते हैं? इतिहास हम लोग पढ़ते क्यों हैं? तो इतिहास हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि पढ़ने से कई सारे लाभ हैं, जिसमें से कि देश और विदेश के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलता है, जिससे कि हम लोग पीछे जो भी गलती हुआ उसको किस प्रकार आगे सुधार करके आगे बढ़ा जाए, और हम लोग जिस स्टेज पे हैं अभी, इस प्रकार कहाँ से आ गए, किस प्रकार बढ़ते हुए आए हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं इतिहास के अंतर्गत। तो यही जो है लाभ है। और क्या है, जब भी आप पढ़ें किसी भी चीज़ को या किसी बारे में जाने, किसी भी चीज़ के बारे में, तो क्या और क्यों हमेशा याद रखें, तभी आप उसको अच्छे से समझ पाइएगा। तो हम लोग ये देख लिए। अब हम लोग देखेंगे इतिहास को कितने भागों में बांटा गया। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, ये हम लोग देखेंगे। तो इतिहास को दोस्त 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। हाँ, तो दोस्तों हम लोग कहे थे कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। तो इतिहास का पहला भाग जो है उसे हम लोग कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। और दूसरा जो है हम लोग कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा भाग है ऐतिहासिक काल, या इसी को हम लोग कहते हैं इतिहास। तो ये क्या है, इतिहास क्या है, क्यों पढ़ते हैं, ये हम लोगों ने जान लिया है। अब हम लोग जानेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है और ऐतिहासिक काल क्या है, या इतिहास क्या है, इसे हम अब जानेंगे। तो प्राग ऐतिहासिक काल वैसा काल है जिसमें कोई लिखित साक्ष्य या विवरण नहीं मिला है। प्राग ऐतिहासिक काल वैसा काल है जिसमें कोई लिखित साक्ष्य या विवरण नहीं मिला है। तो लिखित साक्ष्य या विवरण जो है नहीं मिला है, लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, नहीं है। ठीक है, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल क्या है?
तो आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें कि लिखित साक्ष्य या विवरण मिला है, लेकिन अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें लिखित साक्ष्य या विवरण मिला है, लेकिन हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। लिखित साक्ष्य या विवरण मिला है लेकिन पढ़ नहीं पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं हम लोग। उसके बाद ऐतिहासिक काल या इतिहास वह काल है जिसमें लिखित साक्ष्य या विवरण मिला है और हम लोग आसानी से उसको पढ़ भी लिए हैं। क्या किए हैं दोस्तों? पढ़ भी लिए हैं। तो फिर से समझते हैं कि इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल क्या है? तो वह काल जिसमें कोई लिखित साक्ष्य या विवरण नहीं मिलता है उसे हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें कोई लिखित साक्ष्य या विवरण मिला है लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए हैं। फिर है ऐतिहासिक काल या इतिहास, वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य या विवरण मिला है और हम लोग आसानी से पढ़ भी लिए हैं। तो ये इतिहास के भाग हुए। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में अच्छे से। तो दोस्तों हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल को देख रहे थे। प्राग ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें कोई लिखित साक्ष्य या विवरण नहीं मिलता है। तो देखिए इसको भी हम लोग जो है इतिहास के तरह 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है दोस्त, 3 भागों में बांटते हैं। तो पहला है पूरा पाषाण काल। क्या है? पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल कहने का मतलब है कि पूरा मतलब होता है पुराना और पाषाण मतलब पत्थर, काल मतलब समय। मध्य पाषाण काल, फिर वही मध्य मतलब बीच और पाषाण मतलब पत्थर और काल मतलब समय। नव पाषाण काल, नए पत्थरों का काल। ठीक है, नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल वैसा काल है जिसमें कि बड़े बड़े पत्थरों के औजार बनाए जाते थे। पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थरों के औजार बनाए जाते थे। इसी काल में आग का आविष्कार हुआ। पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ और शिकार करते थे लोग। क्या करते थे? शिकार करते थे। पूरा पाषाण काल में ही क्या करते थे? शिकार और आग का आविष्कार हुआ। फिर देखिए मध्य पाषाण काल में इसकी अपेक्षा, पूरा पाषाण काल की अपेक्षा जो पत्थर होते थे वो छोटे छोटे होते थे अपेक्षाकृत और उनसे ही औजार बनाए जाते थे मध्य पाषाण काल में। और नव पाषाण काल एक बिल्कुल नया काल था। इसमें नए नए तकनीकों का उपयोग हुआ, जैसे कृषि का आविष्कार हुआ, फिर पहिए का आविष्कार हुआ और भी कई सारे चीज जो नए नए तकनीकी से बनाए जाते थे उनका आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। और इन तीनों का समय है, क्या है दोस्त? समय है। तो अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व, अज्ञात यानी कोई ज्ञात ही नहीं है, और 8000 ईसा पूर्व। अब देखिए ये ईसा पूर्व आ गया तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा जो अभी हम जस्ट बताएंगे। तो अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व जो है ये पूरा पाषाण काल का समय है। फिर है मध्य पाषाण काल का समय 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। और फिर नव पाषाण काल का समय है 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। इसको, इस समय को समझने के लिए और भी बेहतर तरीका से समझने के लिए हम लोग ईसवी और ईसा पूर्व में अंतर को जानेंगे, तभी हम इस बात को समझ पाएंगे अच्छे से। तो आप वीडियो में बने रहिए, हम अभी जस्ट आपको बताएंगे ईसवी और ईसा पूर्व में क्या अंतर होता है। तो आइए दोस्तों हम लोग ईसवी और ईसा पूर्व में अंतर जानते हैं। देखिए ये जो जीरो है, ये जीरो जो है ये ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह कौन है? तो ईसाई धर्म गुरु हैं या ईसाई धर्म के संस्थापक जो हैं ईसा मसीह हैं। ठीक है, तो ईसा मसीह का जन्म हम लोग जीरो को मानते हैं। क्या मानते हैं? जीरो को मानते हैं। और इनसे पहले के जो समय, इनके जन्म के पहले के जो समय है उसे हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसा पूर्व। और इसको शॉर्ट में ईपू लिखा जाता है, यानी ईसापू लिखा जाता है, ईसा पूर्व। ठीक है, और इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं बीसी, यानी बिफोर को बीसी लिखते हैं हम लोग, यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या लिखते हैं? बीसी, यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, फिर ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को हम लोग
ईस्वी या सन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ईस्वी या सन लिखते हैं, जिसे संक्षेप में शॉर्ट में हम लोग ई लिखते हैं, ठीक है। और इसको लैटिन भाषा के शब्द में हम लोग लिखते हैं एडी, यानी इसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, और इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जिस वर्ष के बाद जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ। तो ये है ईस्वी और ईसा पूर्व में अंतर। और दोस्तों आप सभी को मालूम होगा ये, और नहीं होगा तो सीख लिए होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जिस प्रकार का वर्जन आता है नया नया आपके मोबाइल में, उसी प्रकार का इसमें भी नया वर्जन आ चुका है। बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता होता है, जो अक्सर गलती करते हैं। हाल ही में एक बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें नया वर्जन आया था, तो आपको भी सीखने की ज़रूरी है, और यह बहुत ही कम जगह आपको मिलेंगे। तो बीसी का जो नया नाम है वो बीसीई आ चुका है। क्या आ चुका है दोस्त? बीसीई, यानी बिफोर कॉमन ईरा, बिफोर कॉमन ईरा। और इसका जो नया नाम आ चुका है एडी का, वो आ चुका है सीई, कॉमन ईरा। क्या आ गया है? कॉमन ईरा। अर्थ वही है कि ईस्वी का अर्थ सीई, यानी इसका अर्थ जो है बीसीई ही है और इसका सी, लेकिन नाम जो है परिवर्तन हो गया। तो कुछ बच्चे को लगता है कि ये गलत हो गया, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये सिर्फ आपको समझना है, और ये नया नाम आ चुका है। और तो इसमें सबसे बड़ा क्या होता है बात, कि इसमें गिनती जो होता है वो उल्टी दिशा में होती है। गिनती कैसे होता है? तो उल्टी दिशा में होता है। कहने का मतलब क्या है कि एक बहुत ही महान आदर्श पुरुष हैं महात्मा बुद्ध। कौन है? महात्मा बुद्ध, जिनका जन्म जो है, जिनका जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ है? 563 ईसा पूर्व में। और मृत्यु जो हुआ है वो हुआ है आपको 483 ईसा पूर्व में। कहने का मतलब है कि मान लीजिए मेरा जन्म जो है 2002 में हुआ है। कब हुआ है? 2002 में। तो जब भी हम आगे बढ़ेंगे, यानी जब भी हम मृत्यु के रास्ते पर अग्रसर होंगे, तो मान लीजिए कि मेरा मृत्यु 2090 में होता है या कभी भी होता है, तो हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। कभी भी हमारा मृत्यु जो है वो मेरा जन्म 2002 में हुआ है, तो जब भी हम मरेंगे तो आगे के रास्ते में मरेंगे, ना कि हम लोग 1997 या 98 या 70 के दशक में मरेंगे। तो ये महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ वो 563 ईसा पूर्व में हुआ, और इनका मृत्यु जो हुआ वो 483 ईसा पूर्व में हुआ। कहने का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व जो है इनका जन्म हुआ, और 483 वर्ष पूर्व इनकी मृत्यु हुई महात्मा बुद्ध का। तो ये हम लोगों को समझना था, यही अंतर है। सिर्फ आपको याद रखना है कि ईसा पूर्व में गिनती जो है वो उल्टा दिशा होता है, और इधर जो है सीधा चलता है। यही सबसे बड़ा बात है, बाकी सब क्लियर है। देखिए दोस्तों, आज के क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा, या कुछ नया जानकारी लिए होंगे, या किसी सब्जेक्ट का अच्छा, इतिहास का अच्छा जानकारी मिला होगा, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक ही वीडियो में ज़्यादा कुछ हम बता नहीं सकते, इसलिए आप मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तभी आगे हम लोग अच्छे से इसको और भी समझ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।